Hello friends, welcome to AV Star Study Point. Today I will discuss accounting equation. Accounting equation लास्ट क्लास में हमने समझा था है क्या, जैसा कि हमने बताया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। मींस आज हम कुछ इलस्ट्रेशन निकालेंगे फॉर्मेट के अनुसार। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखिए ध्यान से। फॉर्मेट है सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, ट्रांजैक्शन एंड यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स के नीचे लिखेंगे हम एसेट्स में जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया और दूसरे जो एसेट्स है। लायबिलिटीज में आ जाएगा आपका क्रेडिटर, कैपिटल में आ जाएगा आपका कैपिटल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर फर्स्ट नंबर पे जो आपके स्टेटमेंट दी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया है 1 लाख रुपए से। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो 1 लाख जब रुपए लगाए मीन्स कैश लगाए तो 1 लाख कैश के नीचे लिखो 1 लाख। ओके, तो आपका 1 लाख आपका कैपिटल में आ जाएगा। बताया था ना मैंने कल कि जब बिजनेस शुरू करता है ओनर या बीच में भी जो प्रॉफिट आएगा उसको भी जो उसमें बिजनेस में काम कर रहे हो पैसे, तो वो पैसे क्या कराएंगे, कैपिटल में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देख रहे इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में नई इक्वेशन आगे देखो वही सेम 1 लाख लिख दो, सेम प्लस प्लस इक्वल प्लस 1 लाख। ठीक है, ओके। बी पे बता रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदता है 20,000 रुपए का और ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। तो उधार में 30,000 का माल खरीदता है और कैश से 20,000 का। जब हम माल खरीदेंगे, कोई भी सामान खरीदते हैं, जेब से पैसे निकालेंगे और दुकानदार को दे देते हैं और उसके बदले हम दुकान से क्या ले लेते हैं, अपनी जरूरत का सामान ले लेते हैं। ऐसे ही तो कैश दिया तो कितना 20,000 रुपए कैश घट गए ना हमारी तरफ से। हम कैश देंगे, ये माइनस का मतलब है ये घटाने का है, इसका मतलब ये माइनस करने हैं। ओके, और 30,000 के क्रेडिट मतलब क्रेडिटर हो गए ना हमारे क्रेडिटर। तो 30,000 रुपए क्रेडिटर के नीचे लिखेंगे 30,000। ओके, अब 30 का तो उधार खरीदा, 30 का कैश में खरीदा, तो टोटल हमने माल कितना खरीदा है 50,000 का। कितने का? 50,000 का। 50,000 रुपए का हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया 50,000। न्यू इक्वेशन में क्या कह रहा है कि जो ऊपर जो जमा घटा करना देखना भाई 1 लाख थे, 1 लाख माइनस 20,000 करेंगे तो कितना आया हमारा 80,000 हो गया। ये भी 50,000 था, 50,000 सेम आ गया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 30,000 रुपए 30,000 यहाँ 1 लाख सेम 1 लाख। क्लियर? अब कह रहा है स्टेटमेंट में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कह रहा है कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 50,000। बोल रहा बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों पर 20% का फायदा लिया है। किसने भाई? ओनर ने। तो ये कह रहा है 20% का फायदा लेगा भाई। देखना अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, 0 से 0 कट जाती है, इस जीरो से ये 0 कट गई, और तो 1 से 2 की गुणा कर दो, 1 दूनी 2, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 आ गया कितना हमारा 2,000 रुपए हमारा 20% निकल के आया है। एक ये तरीका है, एक तरीका और बता रहा हूं मैं अभी आपको, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि 10,000 रुपए है, इस पे परसेंटेज निकालना कितना 20%। तो एक बार 10% निकालना सीखते हैं हम। यहाँ पे 10% की जब बात आए तो 10% निकलेगा भाई, कोई भी संख्या कितनी बड़ी संख्या है, उस बड़ी से बड़ी संख्या का 10% निकालना है तो लास्ट के 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के बाद उधर की का कोई वैल्यू नहीं है। तो मीन्स कितना बन गया, ये बराबर बनाएंगे हम 1,000 रुपए आए, आ गए 1,000 रुपए 10% के। जब 10 के 1,000 आए हैं तो 20 कितने हो गए, इसके 2 गुना, तो कितना आया हमारा 2,000 रुपए आ गए। 2,000 रुपए वहां पे कितना आया था 2,000 रुपए। ऐसे ना करो तो सीधा कर लो। मान लो 20% निकालना है, 20 1 पॉइंट हटा के 20 से 2 से गुना कर दो भाई, 2,000 आ जाए, 1,000 का 2 गुना 2,000 रुपए, सीधा हिसाब है। तो ये एक नए तरीके हैं अपने समझाने के, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन स्पीड से अगर आपने कोई काम करना तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो एक तो ये तरीका 2,000 रुपए तो निकले इसके। ऐसे ही ये कह रहा है 15,000 का भी माल बेचा है उधार में, तो 15,000 का 20% कितना करेंगे
15 को 2 से गुणा कर दो, 15 को 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और 30 के बाद 2 जीरो और लगा दो, कितना आ गया 3000 रुपए। समझ नहीं आया, देखना आप ध्यान से। 15,000 रुपए गुणा कितना परसेंट, 20% बटे 100। तो देखो भाई, एक जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, कितना निकल के आया 3000 आया। यहाँ भी कितना आया था 3000, हमने डायरेक्ट किया 15 दूनी 3, 15 दूनी 30 और 30 के आगे 2 जीरो लगा दो, 3000 रुपए आ गए। तो 3000 रुपए निकल रहा है। मेथड कोई भी अपना लेना, कोशिश की है मैंने आपको कुछ नया समझाने सिखाने की, तो देखना अगर आपको समझ आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका बन गया 3000 रुपए, इसका बन जाता है। तो अब थोड़ा सा समझना भाई, 3000 रुपए 10,000 पे 20% 2000, तो 2000 10,000 है, 10,000 में प्लस 2000 करेंगे कितना बन गया 12,000 रुपए। कितना 12,000 रुपए। कैश में तो बेचा 12,000 में जो 10,000 का माल था, और ऐसे क्रेडिट में बेचा 15,000 का माल था, बेच दिया कितने में 20% प्रॉफिट 3,000 रुपए। तो 15,000 प्लस 3,000 इक्वल 18,000, 18,000 रुपए। कितना भाई 18,000 रुपए। 18,000 रुपए ये फायदा हो गया, 3 और 2 5,000 रुपए। कितना 5,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ है। और 12,000 में कैश में बेच दिया, 18,000 में उधार में बेच दिया। तो अब देखो, ये तो था कैलकुलेशन की बात। इक्वेशन में जैसे फॉर्मेट है वैसे वैसे कर लेंगे। देखना भाई, जब हमने माल बेचा है, हम कोई सामान बेचते हैं तो पैसे देते हैं लेते हैं, पैसे हम लेते हैं और उसके बदले सामान देते हैं, तो पैसे आएंगे। एक बार कैश में तो आए 12,000 रुपए। कितने 12,000 रुपए प्लस स्टॉक में देखेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। अब उधार जो बेचे हैं, बेच दिया कोई उधार माल, तो डेटर हुए ना हमारे कितने के 18,000 के, 18,000 के डेटर हो गए। और स्टॉक कितने का गया, स्टॉक गया हमारा 10 और 15 कितने का 25,000 का। कितने का 25,000 का स्टॉक गया है। तो इसमें देखना ये है आपने कि 25,000 का माल गया है, गया मीन्स घटाना है हमने, इसको ऐसे कर देते हैं 25,000 रुपए। तो 25,000 का गया, और तो 5 इनको जब घटा जमा करके देखेंगे तो 5,000 हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे। 5,000 हमारा क्या प्रॉफिट, वो कहाँ जुड़ गया हमारा कैपिटल में जुड़ जाता है। किस में जुड़ जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन हुआ कंप्लीट। अब इसमें न्यू इक्वेशन में क्या हमने अब टोटल करेंगे फाइनल इक्वेशन में 80,000 प्लस 12,000, 80 में 80 प्लस 12 यानी कि 92,000, 92,000, 50 माइनस 25 यानी कि 25,000, और 18 का 18,000 बराबर भाई 1 लाख रुपए थे, 5,000 और आ गए 1,05,000 रुपए, ये आ गए इसका कैपिटल में। आज की ये इक्वेशन होती है हमारी सोल्व। तो थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।